हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीबीए बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस कोर्स की, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या है, एग्ज़ाम कैसे और कब होने वाला है, सिलेबस पैटर्न क्या है, आपका फ़ीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम सिलेबस वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ये वीडियो विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कोर्स है बीबीए बीकॉम ऑनर्स एंड सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कोड के बारे में बात करें तो आपका B04 होता है, ये कोड B04। ये कोर्स कोड है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पे इसका एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के लिए फिर आपके पास ये पता होना ज़रूरी है कि कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ रही होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें, जिसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकें कि हमारा सेफ़ स्कोर कितना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो है बीबीए एंड बीकॉम दोनों है, बीबीए है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, ये आपके तीन। पर इसका एग्ज़ाम जो होता है बेसिकली वो एक ही एग्ज़ाम होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा B04 बीबीए में, ठीक है, B04 बीकॉम ऑनर्स में आपको सीट्स मिलेंगे, B04 आपको बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस में सीट्स मिलेंगे। सबकी डिफरेंट सीट्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपका एक ही होने वाला है B04 का। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी सीट्स होती है, यहाँ पे सबसे पहले हम सीट्स की बात करेंगे। तो आपकी अगर मैं बीबीए की बात करूँ, ठीक है, फॉर बीबीए में जो आपकी सीट्स होती है वो आपके पास 44 सीट्स होती है टोटल। ठीक है, 44 सीट्स होती है। और उसके बाद अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 55 टोटल सीट्स होती है। इसके लिए ही आपका कंपटीशन चल रहा होता है, आपका एग्जामिनेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, आपका बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस SF से मैंने लिख दिया है, इसमें भी आपकी 55 जो है वो यहाँ पे सीट्स होने वाली है। यहाँ पे इसमें सीट्स का डिफरेंस है एंड आपका जो फीस स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो इनका एक ही होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपको किस में यहाँ पे मिलेगी सीट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। अब उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं फॉर बीबीए बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस की। तो कट ऑफ अगर मैं 24 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 2024 की यानी इस ईयर की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ 59 गई है, 59 आउट ऑफ 100। यानी कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 1 मार्क्स आपका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो और आपकी 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 100 में से 59 आपका इस बार की कट ऑफ गई है, यानी 59 वाले इस बार सिलेक्टेड हो चुके हैं फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद आपका 23 की अगर हम बात करें कि आपकी 23 में कैसी कट ऑफ रही थी, तो आपकी 52 कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 100। 2022 में अगर मैं बात करूँ तो 59 थी आपकी कट ऑफ। तो यहाँ पर आप अपना कितना सेफ स्कोर फील कर सकते हैं कट ऑफ के बारे में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपके पास 55 से 60 के बीच का ये आपका टोटल होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, इतना आप एवरेज स्कोर आपको लाना है फॉर एडमिशन के लिए और बीबीए बीकॉम ऑनर्स एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में। तो 55 से लेकर के 60 तक आपको इतनी तैयारी करनी है कि इतने मार्क्स आपके एटलीस्ट 100 में से आ जाएं। ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो मैंने क्वेश्चन के बारे में तो आपको बताया कि 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है वो आपका मई में किया जाता है कंडक्ट। ठीक है, मई में आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो 25 to 30 डेज़ में आपका आ जाता है, यानी 1 मंथ मान के चलिए, इतने डेज़ में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सिलेबस की बात हम अभी डिस्कस करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द कोर्सेज। तो सबसे पहले हम बीबीए की बात करेंगे। ठीक है, बीबीए की जो फ़ीस है आपकी पर ईयर की मैं बात करूँगी, बीबीए में आपकी 13,325 पर ईयर फीस है। ठीक है, फॉर बीबीए। अब हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स की जो फीस है आपकी, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स
इसकी फ़ीस आपकी है 7,425 बीकॉम ऑनर्स की। उसके बाद आपका बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस्ड, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, इसकी आपकी फ़ीस रहने वाली है 28,000 पर ईयर, ठीक है, 28,000 पर ईयर। यह आपकी कोर्स फीस है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी अलग होती है, फॉर जनरल के लिए अलग होती है और आपकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी अलग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कम्प्लीटली पूरा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए या नहीं होंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है ना, यानी कि आपको जो है 10+2 के बेस पर यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो 10+2 में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी यहाँ पे होने वाला है। 50% मार्क्स से लेस वाले यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बेस्ट 5 पेपर को लेकर के आप 50% मार्क्स निकाल लीजिए। किसी के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और किसी के पास अदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट 5 आपके 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स ही जोड़े जाते हैं। तो 50% मार्क्स आपके बनने चाहिए ताकि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओ। अब हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपको ब्लर ही पीडीएफ जो है वो आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर वैसे ऐसे ही दिखा रखा है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ तो एक्चुअली आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीबीए कोर्स है। यहाँ पे बीबीए कोर्स के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। सेशन 24-25 यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद आपका सेल्फ फाइनेंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम है आपका। तो सबसे पहला जो आपका आने वाला है वो अकाउंटेंसी आने वाले। अकाउंटेंसी आपके 15 मार्क्स का होगा, यानी 15 मार्क्स की अकाउंटेंसी आपकी। उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है जो आपके 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपका 15 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ना है आपको, वो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आपको ये पढ़नी है जो आपका 10 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे सीरीज़ पढ़नी होती है, ठीक है, और ये आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का बन चुका है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है टोटल। तो ये आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा है। अगर आपको इसके अलावा किस तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी कोचिंग से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपको बीबीए प्रोग्राम के लिए एंड एनी अदर कोर्सेज फॉर बीए, एलएलबी, बीएससी बायोसाइंस, बीपीटी, बायोटेक, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अकाउंटेंसी वगैरह है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये सारा आपका सिलेबस है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। तो इसको आप अच्छे से करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं जामिया में और सीट अपनी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, एंड पार्ट बन सकते हैं आप जामिया का। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है दूसरों तक एंड लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। उसके अलावा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।